1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹3.70 जबकि डीजल ₹4.28 फी लीटर कम हो सकता है। मट्टी के तेल की कीमत में 73 पैसे कमी का इम्कान है। लाइट डीजल की कीमत में ₹6.35 फी लीटर तक कमी की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों में कमी की हतमी मंजूरी देंगे, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी रैलियाँ। दादू में तलबा और असातिज़ा की क़यादत में गवर्नमेंट प्राइम आंदर लाल हाई स्कूल से DHQ अस्पताल तक मार्च। जाम शोरों में ज़िले काउंसिल रोड से मेन जाम शोरों रोड तक रैली। शुरका ने भारतीय बयान को गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज़ करार देते हुए कहा, सिंध कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, ना ही आइंदा होगा। रैलियों में सिंध और पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF सिर्फ स्कीम नहीं बल्कि समाजी इनकलाब है। अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी। 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके। मजीद 6.5 लाख घरों की तामीर तकमील के करीब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, SPHF प्रोग्राम के जरिए अब तक 10 लाख अफराद के लिए रोज़गार के ज़राए पैदा हुए। 9 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके। कराची में साफ़ पानी और निकासी आप के लिए 85.5 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इटली क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मुआहिदा। PCB के COO सुमैर अहमद सैयद और अतालवी सदर मारियालो रियाना ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मुआहिदा मर्द और ख़वातीन क्रिकेट की मुश्तरका तरक्की के लिए अहम संग मील करार। मुआहिदे के तहत कोचिंग और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के तबादले, ट्रेनिंग कैंप्स और वर्कशॉप, सेमिनार्स, दोस्ताना मैचेस और 2 तरफा टूर्नामेंट्स का इनेकाद होगा। इटली में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और यूथ प्रोग्राम्स के फ़रोग पर भी ताउन होगा। PCB के मुताबिक मुआहिदा पाकिस्तान और इटली के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। बानी PTI के इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल में तबाही हुई। कोशिशों के बावजूद PTI दौर की तबाही ख़त्म नहीं हो रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल चल रहा है। सारी तबाही की जिम्मेदारी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में तबाही के जिम्मेदार PTI और 2018 में उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले हैं। ये सारे चेहरे खुद ही अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में इनको अंजाम तक पहुँचना शामिल नहीं। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी एक खातून एहलकार दम तोड़ गई। दूसरा जख्मी गार्ड जिंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी में गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन से मुतालिक तफसीली बात की। हमारे सिक्योरिटी अहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वेनेज़ुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। हमारे B-2 बमबार तैयारों ने 37 घंटे परवास की और हदफ को निशाना बनाया। B-2 बमबार तैयारों के पायलट से मुलाकात की। ये पायलट्स टॉम क्रूज की तरह थे। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावर के घर पर FBI का छापा। रहमानुल्लाह का मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस को कब्जे में ले लिया। मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। डायरेक्टर FBI का काश पटेल ने कहा कि हमलावर अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का सहूलतकार रह चुका है। मुलजिम के तमाम मुमकिन राबतों, साथियों और पस मंज़र की मुकम्मल जाँच की जा रही है। ट्रंप का तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार है। सिस्टम की बहाली के लिए इसे मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो फलाही प्रोग्राम्स, मुजरिमाना रिकॉर्ड या नाकाम ममालिक से आए हैं। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि ना ये आबादी अमरीकी अवाम के वसाइल पर बड़ा बोझ है और मुल्क में जुराइम, ख़राब तालीमी निज़ाम, बेरोज़गारी और शहरी मसाइल में इजाफे की वजह भी है।
افغان سرزمین سے ایک بار پھر دہشت گردی، تاجکستان میں افغانستان سے حملہ، 3 چینی شہری ہلاک۔ افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے نجی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ تاجکستان نے افغانستان سے حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ تاجکستان حکومت کا افغان طالبان رجیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ چین کی تاجکستان پر حملے کی شدید مذمت، اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پاکستان نے بھی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا، افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے۔ حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرہ۔ سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بڑا وار، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 22 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فورسز نے مشتبہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ آپریشن کے بعد علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن، دہشت گردی اور تخریب کاری کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید سخت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بنوں میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کا رات گئے احمد زئی پولیس اسٹیشن پر حملے میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال، پولیس کی بروقت اور جرأت مندانہ جوابی کارروائی حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس اور فورسز کی مشترکہ کارروائی، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان۔ حملے میں زخمی پولیس کے 5 جوان اسپتال منتقل۔ بارودی مواد ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل یونٹ طلب۔ DIG بنوں اور DPO کا جوانوں کی بہادری پر خراج تحسین۔ Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب۔ بحرین کے بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت، کہا زراعت، IT، مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک تعاون موجود ہے۔ ان شعبوں میں دونوں ممالک باہمی کام کر سکتے ہیں اور اپنی کوششوں، علم، تجربے اور ایک دوسرے کے لیے وابستگی کے ذریعے حقیقی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور منامہ کے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ لندن میں ڈاکٹرز سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلین ہم منصب ٹونی برک میں ویڈیو لنک میٹنگ، غیر قانونی امیگریشن کو روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بھی بتایا۔ محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کی دورے کی بھی دعوت۔